अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम स्टार्ट कर चुके थे शॉर्ट क्वेश्चंस। पीछे की वीडियो में हमने फर्स्ट और सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस किया, वो आप पीछे की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। ये है यूनिट नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक्सरसाइज है। हमने केमिस्ट्री ग्रेड 9 का केपी गवर्नमेंट का टेक्स्ट बुक स्टार्ट किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन से। थर्ड नंबर शॉर्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन आइसोटॉप्स। हाइड्रोजन आइसोटॉप्स के स्ट्रक्चर्स हमने ड्रा कर देने हैं। तो हमारे साथ हाइड्रोजन आइसोटॉप्स क्या होते हैं? 3 आइसोटॉपिक फॉर्म में हाइड्रोजन जो है वो पाया जाता है। नंबर फर्स्ट हमारे साथ है प्रोटियम। नंबर फर्स्ट का अगर मैं बात करूँ तो वो है प्रोटियम। प्रोटियम हमारे साथ क्या है, उसको हम H से भी डिनोट करते हैं, 1H1 उसका नाम जनरली लिखा जाता है। तो प्रोटियम 1H1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें हमारे साथ क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है, जबकि 0 न्यूट्रॉन होते हैं। यहाँ पे मैं उसका स्ट्रक्चर ड्रा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये उसका एक शेल है और ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हमारे साथ एक प्रोटॉन है, जबकि न्यूट्रॉन इसमें नहीं है, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे साथ प्रोटियम का स्ट्रक्चर हो गया। दूसरे नंबर पर हमारे साथ आता है ड्यूट्रियम। DEUTRIUM ड्यूट्रियम इसका है। इसको किस तरह से लिखा जाता है? 1H2 से इसको लिखा जाता है। इसका हमारे साथ क्या स्ट्रक्चर होता है? इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन होता है, जबकि इसमें 1 न्यूट्रॉन भी साथ में होता है। यहाँ पे अगर इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रा करना चाहूँ तो ये प्रोटियम का है मेरे साथ, ड्यूट्रियम का मैं यहाँ पे ड्रा करना चाह रहा हूँ, या यहाँ पे ओके है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक शेल है इसमें, और इसमें ये न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, साथ में एक न्यूट्रॉन भी है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये मेरे साथ क्या है? ड्यूट्रियम है। इसको D से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और H से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर थर्ड में हमारे साथ है ट्रिटियम। ट्रिटियम इसको बोला जाता है, और ये किस तरह से है? 1H और ऊपर इसके 3 लिखा जाता है। 3 इसका क्या मतलब है कि इसमें 2 न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और दो न्यूट्रॉन होगा इसमें। यहाँ इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे मेरे साथ न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे साथ इसको T से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारे साथ ये ट्रिटियम का स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे साथ क्या है? आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे भी गिवन है, इस तरह से भी आप लोग ड्रा कर सकते हैं, और यहाँ पे भी ये यहाँ बुक से अगर आप लोग देखना चाहें तो इस तरह का स्ट्रक्चर ये सारे है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। ये 1H2 से भी रिप्रेजेंट किया कर सकते हैं, और D से भी मैंने आप लोगों को बता दिया। और ये इसका स्ट्रक्चर है 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, ये 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ये 3 आइसोटॉपिक फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन है। इस तरह से आप लोग ड्रा कर सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछता है? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स। इन नीचे दिए गए एटम्स में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ एटम्स की गिवन है। इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये फर्स्ट हमने बता देना है। फिर दूसरे हमने क्या कर देना है? एज्यूमिंग दैट ईच एटम इज न्यूट्रल। हर एटम आप लोग इस तरह से एज्यूम करें कि न्यूट्रल है, मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए प्रोटॉन के। तो आइडेंटिफाई द एलिमेंट, हमने फिर वो एटम जो है वो आइडेंटिफाई करना है, वो एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है, मतलब ये उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। तो वो एटॉमिक नंबर जिस भी एलिमेंट का होगा वो हम सजेस्ट करेंगे कि ये एटम है। तो नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1 इस तरह से लिखा गया है। ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 4 है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इस तरह से लिखा है 1s2 2s2 2p6 और हमारे साथ क्या गिवन है? 3s1 गिवन है, 3s1। इसको हम लोग फर्स्ट इसमें देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं लिख देता हूँ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे साथ बराबर है, ये ऊपर जो है ये इलेक्ट्रॉन्स है 2 2 6 और एक हमारे साथ, तो 2 2 4 4 और 6 10 और ये एक 11 11 हो गया। तो ये हमारे साथ 11 इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें 11 एटॉमिक नंबर किस मेटल का है, तो आप लोग किस एटम का है, तो आप लोग किस एलिमेंट का है वो आप लोग बता सकते हैं। सोडियम, सोडियम हमारे साथ क्या है? Na से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको, और उसका एटॉमिक नंबर 11 है। और ये क्या है? ये एक मेटल है। तो ये इसका डिटेल हो गया। ये क्या है? हमारे साथ सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, और ये है मेटल। इस तरह से आप लोगों ने लिख देना है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और p में फिर हमारे साथ 5 इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। दूसरा क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 के बाद हमारे साथ क्या है? 3p5 है। तो मैं लिख देता हूँ 3p5।
इसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम लोग बात करें तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स मेरे साथ इसमें कितने हैं ये मैं जमा कर रहा हूँ। 2 ये फिर 6 आता है, फिर हमारे साथ ये ऊपर 2 है, फिर हमारे साथ 5 है। तो ये 2 4 10 12 और ये 17 हो गए। तो 17 जो है हमारे साथ इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 17 एटॉमिक नंबर किसका है? क्लोरीन का है। CHLORINE क्लोरीन इसको सिंबल Cl से लिखा जाता है। और ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ एक नॉन मेटल है। इस तरह से आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं। थर्ड नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे आ जाते हैं। थर्ड नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे साथ क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 फिर 3p6 और आखिर में 4s2 है। तो यहाँ लिख लेते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और आखिर में 4s2 लिखा गया है। तो ये 4s2 के साथ हम इसको सारे को नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट काउंट करेंगे। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने आ जाते हैं? तो ये सारे जब हम लोग सम करेंगे तो 2 + 2 प्लस इसके बाद 6 है, इसके बाद 2 है। ये ऊपर सबशेल्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन लिखे गए हैं वो मैं काउंट कर रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे साथ कितने आ जाते हैं? 20 आ जाते हैं। काउंट करते हैं 2 2 4 10 12 18 20 आ गए। तो 20 किस एटम का एटॉमिक नंबर है ये भी आप लोग याद रखिए। कैल्शियम हमारे साथ होता है 20 एटॉमिक नंबर से आता है। इसको Ca से रिप्रेजेंट करते हैं। 20 उसका एटॉमिक नंबर है और ये हमारे साथ भी मेटल के कैटेगरी में आता है। तो ये इस क्वेश्चन में हमें बताया गया था कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से फर्स्ट आप लोगों ने इनके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स निकाल देने हैं। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? ये एटम जो है एटम को न्यूट्रल कंसिडर करके उस एलिमेंट का नाम बता देना है। तो मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हो गए तो हमने इसको न्यूट्रल कंसिडर किया। इसके 11 प्रोटॉन भी हो गए तो 11 सोडियम का एटॉमिक नंबर है। इस तरह से क्लोरीन का 17 है और इस तरह से कैल्शियम का 20 है। तो ये दो क्वेश्चंस आज हमने डिटेल से डिस्कस किए, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन और साथ में ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। होपफुली ये वीडियो आप लोगों को समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे 5th और 6th क्वेश्चन की तरफ, उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लिया करें। शुक्रिया।